पिछले एपिसोड में मास्टर मू एम्परर टियान को रोकने के लिए आ गए थे और उससे कहा था कि अब तुम ज्यादा आगे ना जाओ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि भले ही मैं मर गया हूँ लेकिन इसके बाद भी मैं हमेशा श्रेक को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि भले ही मास्टर मू की बॉडी मर गई है लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने सोल के पार्ट को गोल्डन ट्री में रखा हुआ है जो कि गोल्डन ट्री के साथ मिलकर श्रेक एकेडमी को बचा रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर मू की सोल इसमें ज्यादा देरी नहीं करती और वो तुरंत ही जाकर मास्टर स्वान के बॉडी में मर्ज हो जाती है ताकि इस तरह से मास्टर स्वान एम्परर टियान का सामना कर सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे क्योंकि मास्टर मू के सोल के वजह से इनकी ताकत काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए वे इसका यूज करके एम्परर टियान का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर स्वान ने अपने पावर का यूज करके यहाँ के बादलों को चीर दिया था जिसके वजह से लाइट अब चारों तरफ फैल जाती है और इसीलिए इस बात से सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इन पर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि नहीं तुम अंकल सिन का नहीं हो सकते और इसीलिए ड्रैगन क्लैन के सबसे प्योर ब्लड को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वे अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान अब मास्टर स्वान के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए मास्टर स्वान उसे बहुत ही आसानी से पकड़ कर नीचे पटक देते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इनके सामने खड़ा हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो इसका यूज करके मास्टर स्वान के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो एम्परर टियान की कल्टीवेशन डिवाइन रिल में पहुंचने वाली है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वो अपने स्वालोड स्टार वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर टियान इस पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर टियान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे कुछ देर के लिए ट्रैप कर लिया तो क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद भी तुम मुझे ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाओगे। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने बिस्ट आर्मी को ऑर्डर दे दिया था और कहता है कि सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बिस्ट आर्मी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वह इन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट के सोल्डिंग के साथ में कुछ होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि अभी से अब्सॉर्ब करने का टाइम नहीं है, इसीलिए उसने इस सिटी से जैविन के द्वारा बनाया गया सोल्डिंग स्टोरेज डिवाइस के अंदर रख लिया था जो कि सोल्डिंग को इसमें एक हफ्ते के लिए सही तरीके से रख सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टियानमेन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो सच में अमेजिंग है। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि कोई सोल्विस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि मेरे बेटे को किसने मारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सोल्विस इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने इविल आई गैस का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि टायरेंट सोल्डिंग का रिमेनिंग सोल फ्लक्चुएशन कैप्चर हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सोल्जर भी सोल्विस्ट वाले आर्मी का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहने लगता है कि सोल्विस्ट आर्मी अटैक रेंज में आ गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करते और अब इस तरह से वो अपना आर्करी का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सोल्विस्ट भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी बड़े बड़े चट्टान का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर इसमें कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे इसमें मारे जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यानी इस बात से परेशान होने लगा था क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सिटी वॉल का डिफेंस अब इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्विस सच में इसे तोड़ देते हैं और अब इस तरह से वो अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी वाले इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और अब इसीलिए हुआ भी और उसका साथी इनको रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इस तरह से सोल्विस इनको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बेई और उसका साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने कि इन सोल्विस को मारकर इनको बचा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि अब तो टैंक सेक्टर का रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ गया जिसके बाद सब हमारी उम्मीद काफी बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि वे इनको आगे बढ़ने का इशारा करता है और अब इसीलिए वे भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर जान भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम भी आ गए और अब इसीलिए तुम रिजर्व टीम के रूप में सिटी डिफेंस का फोर्स को ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी वे से बताता है कि अभी नानसुई हमसे मिलने के लिए आई थी और उसने हमें एक बहुत ही जरूरी न्यूज के बारे में बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने मास्टर यान को भी सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर यान भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या वांगचू एम्परर का ऑस्पिशियस बीस्ट है जो कि 3 आई वाली गोल्डन ईगल है। तभी वे से बताता है कि उसने यूहाओ के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर यान इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि वो ऑस्पिशियस बीस्ट को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद सब हम इसके बारे में क्या करेंगे
और आखिरकार हम उसे भी ब्लेम कैसे कर सकते हैं क्योंकि वह तो असल में एक हीरो है और वांग च्यू भी। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि सिंह फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि अब हम फ्लाइंग सोल बीस्ट के अटैक रेंज में एंटर हो गए हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टैंक सेक्टर वाले अपने सोल गाइड का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इस बात से हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो जुगी का डिवाइन क्रॉसबो है। तब इस पर लाइनर कहती है कि यह सब केवल यू हाव के द्वारा लाए गए रेयर मेटल्स की वजह से हो पाया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जैमिन जुगी क्रॉसबो को रेडी करने के लिए कहता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि कोई भी सोल भी सब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वे सभी इसमें बहुत ही आसानी से मारे जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जैमिन ने इसका आउटपुट को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत पावरफुल सोल भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो भी इसमें मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इस बात से और ज्यादा हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि ये तो 1 लाख साल के कल्टीवेशन वाला 6 विंग डार्क गोल्ड टाइगर था, लेकिन इसके बाद भी वो केवल एक झटके में इसमें मारा गया। मगर तभी हम देखते हैं कि टीचर जावे ने सभी जुगी क्रॉसबो को अलग करवा दिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्होंने सोलिंग को भी कलेक्ट करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि खुद टीचर जावेन भी इसके लिए निकल गया था और वो इस तरह से सारे सोलिंग को कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ वहाँ शांत हो गया था और इसीलिए टीचर जावेन भी अपना अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिंह भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर कहता है कि बीस्ट आर्मी का अटैक तो अचानक से रुक गया। लेकिन इसके बाद भी एल्डर सोंग इनसे कहती है कि तुम इसमें कोई भी लापरवाही ना करना क्योंकि अभी भी उनके पास में खेलने के लिए कुछ कार्ड हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस मास्टर सुवान के बारे में भी चिंता होने लगती है और कहती है पता नहीं वो भी एम्परर टियान को कितनी देर के लिए रोक पाएंगे। इसके बाद वो लाइनर से पूछती है कि क्या तुमने डिस्ट्रेस सिग्नल को भेज दिया, जिस पर लाइनर कहती है कि हाँ वे सभी भेज दिए गए हैं, लेकिन ये बिस्ट टाइड तो अचानक से यहाँ पर आया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी रीइंफोर्समेंट का आना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो कहने लगती है कि स्टार्डू फॉरेस्ट के 5 फियर बीस में से केवल बीजी और एम्परर टियान अभी तक बाहर आए हैं, जिसके वजह से अभी भी 3 बीस मिसिंग है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एल्डर सोंग को कोई आवाज सुनाई देती है और अब इसीलिए वो इसे देखने के लिए सामने आ गई थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि 10 फियर बीस में से रैंक 6 वाला यहाँ पर आ गया है, जो कि असल में डाउलो कॉन्टिनेंट का फर्स्ट पियर होता है और उसके पास में 4,70,000 साल की कल्टीवेशन होती है। लेकिन तभी एल्डर सोंग कहने लगती है कि ईस्ट वाले गेट पर भी एनिमी आ गया है और वो असल में रैंक 8 वाला फियर बीस्ट है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में 3 हेड वाला रेड डेविल रेड किंग है और अब इस तरह से वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी एल्डर काई कहने लगती है कि नॉर्थ वाले गेट पर भी एनिमी आ गया, जो कि रैंक 5 वाला बीस्ट है और फिर हमें पता चलता है कि वो ऑल प्लांट टाइप वाला सोल बीस्ट डिमन आई ट्री है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि अब तो बाकी तीनों फियर्स बीस्ट भी यहाँ पर आ गए और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाले हैं। इसके बाद वो मास्टर यान से कहती है कि तुम साउथ गेट पर रहो, जबकि इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बाकी सबको फैल जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि मैं नॉर्थ गेट को डिफेंड करूंगी, जबकि वो लाइनर और एल्डर काई को ईस्ट गेट पर भेजती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीस्ट आर्मी भी फिर से अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसके बाद सिंह अनाउंस करके इसके बारे में सबको बताता है और फिर कहता है कि इस बैटल में पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरा ताकत का यूज करके फाइट करना, क्योंकि हमारे पीछे सिरेक सिटी में लाखों सिविलियंस हैं और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दे सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुई चेन भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक सोल भी सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि काइतो इसे इतना आसानी से कुछ भी नहीं होने देना चाहता और इसीलिए वो भी तुरंत यहाँ अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बीस्ट आर्मी भी इतना आसानी से हार मारने वाली नहीं होती, क्योंकि उधर से बीजे भी अपने पावर का यूज करके इनको सपोर्ट कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि लाइनर अपने पावर का यूज करके सीधे बियर पर अटैक करने के लिए चली गई थी, जहां हम देखते हैं कि बियर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इसी के साथ वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाइनर इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगती है। जिसके बाद लाइनर कहने लगती है जैसा कि उम्मीद था कि रैंक 6 वाला बियर है और इसीलिए ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहने लगती है कि मैंने सुपर डाब्ल्यू लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी इसने मोमेंटम के मामले में मुझे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बियर फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाइनर इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए अपने और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चियान ने अपने स्पेस लाइट प्रोटेक्शन का यूज करके इसे बचा लिया था, जिसके वजह से बियर अपने इस अटैक में इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि लाइनर सीधे बियर के आई पर अटैक करने के लिए चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब हो गई। लेकिन तभी मास्टर चियान को पता चल गया था कि लाइनर फिर से खतरे में है और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने सिल का यूज करके उसे बचा लिया था। जिसके बाद लाइनर कहती है कि मैंने तो अपने फुल पावर का यूज करके उस पर अटैक किया था, लेकिन इसके बाद भी उसे इसमें कुछ नहीं हुआ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाइनर इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने
आर्मर को भी पहन लिया था और फिर वो इस तरह से बियर का सामना करने के लिए आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बियर भी गुस्से में इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से लाइनर भी अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर चियान लाइनर को बचाने के लिए आ गया था, जिसके वजह से बियर लाइनर का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल बिस्ट इन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इन्होंने इनको बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वे इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं हम देखते हैं कि लाइनर भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगती है, जिसके वजह से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने 5th सोल स्किल ब्लू फ्लेम ड्रैगन हेड को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो सीधे बियर पर अटैक करने के लिए चली गई थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बियर ने इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर वो इससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चियान फिर से इसे बचाने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर अब इनको छोड़ने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर चियान भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने 7th सोल स्किल उलोंग सील का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि बियर ने अपना और ज्यादा पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से मास्टर चियान अभी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इसका सामना करने के लिए आ गई थी, जिसके बाद वो लाइनर से कहती है कि तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो और तुम जल्दी से चियान को देखने के लिए जाओ। जिसके बाद लाइनर चियान से कहती है कि तुमने स्काई टेरिंग क्लॉ के सामने अपने मास्टर सोल का यूज क्यों किया और फिर वो इससे पूछती है कि तुम कैसे हो। जिसके बाद इस पर चियान उससे कहता है कि मैं तो काफी टाइम से तुम्हारे मुंह से ऐसा सुनना चाहता था, लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मर जाता है और अब इसीलिए लाइनर इस बात से काफी उदास हो जाती है। लेकिन तभी जुआंग उससे कहता है कि भले वो सीरियस तरीके से इंजर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी उसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है और इसीलिए अभी भी उसकी लाइफ सेफ है। वहीं अब हम देखते हैं कि एल्डर सोंग डिमन ट्री का सामना करने के लिए चली गई थी, जहां हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे कैद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइमी रेड किंग पर अटैक करने के लिए चली गई थी, जहां हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि काइमी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचा लेती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बियर ने एल्डर सोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से एल्डर सोंग अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइनर तुरंत अपने मदर को बचाने के लिए आती है, जहां एल्डर सोंग कहने लगती है कि हमें से कोई भी बियर के अटैक को नहीं रोक सकता और वहीं बीस्ट आर्मी ने तो पहले से सिटी गेट के ऊपर अटैक कर दिया है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि श्रेक आज फिनिश हो गया। लेकिन तभी लाइनर उससे कहने लगती है कि देखो माँ वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके एनिमी के पास में भी रीइंफोर्समेंट आ गया था, जिसके बाद इनको पता चलता है कि ये तो असल में होली स्पीड चर्च वाले हैं और फिर कहने लगता है कि इन्होंने तो बहुत सारे सोल बीस्ट को मारा है, जिसका मतलब है कि स्टारड्यू फॉरेस्ट हमसे भी ज्यादा इनसे हेट करता है। लेकिन अब ऐसा टाइम पर यहाँ अपीयर हुए हैं और इसीलिए कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।